Everybody and welcome to all of you in the third part of solution of quiz on 30th December of class 12 और जो थी बच्चों हमारी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे डिपेंड है ना पे बेस सॉरी नॉट डिपेंड एक्चुअली। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों आज है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड x इज 0 एंड x इज पाई। ठीक, अब हमने क्या किया इसमें भाई कर्व बना लिया है। x इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस लाइन और x इज इक्वल टू पाई मीन्स दिस लाइन और ये कर्व मेरा, तो कौन सा एरिया बाउंड हो गया भाई? ये वाला एरिया बाउंड हो गया। ठीक है, बिकॉज ऊपर ये y है तो सिंपल एरिया डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा। तो एरिया इज व्हाट इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक यानी कि 0 टू पाई और ये हो गया मेरा साइन एक्स डी एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स लिमिट 0 से पाई तो माइनस वॉट कोस पाई माइनस कोस 0, कॉस पाई की वैल्यू -1 तो आंसर आया प्लस के 2। सिंपल आंसर है ना। अभी देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ना चेंज कर रही हूँ एक्चुअली। अच्छा, आंसर इसका फिलहाल 2 आया है और 2 है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हो गया। अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज करती हूँ, मैं कह रही हूँ 0 से 2 पाई। अच्छा एक बात हो, 0 से पाई ये क्वेश्चन वो था कि मैंने 0 से पाई लिखी लिमिट 0 से पाई और y dx यानी कि ये वाला y dx x वेरिंग फ्रॉम a टू b ये हो गया मेरा एरिया। अगर मैं डायरेक्ट लगा दूंगी तो मेरा आंसर आ जाता है। ठीक, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन मैंने बोला y इज इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू वॉट 2 पाई, तो चलिए अब आया 2 पाई की बारी। तो 2 पाई का मतलब ये, तो एरिया बाउंड कौन सा हुआ? अब की बारी ये वाला भी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इस सवाल को ऐसे कर दें जैसे मैंने फॉर्मूला 0 से 2 पाई और साइन एक्स डी एक्स, तो ये बच्चों गलत आएगा, ये आंसर गलत है। ठीक है, इसीलिए आपको फर्स्ट क्लास में भी ये बताया है कि डायग्राम बताइए फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में भी बोला है कि डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम से कभी भी चीज़ें गलत नहीं आएंगी। ठीक है, अगर ये सेम क्वेश्चन है बेटा मेरा और मुझे अब यहाँ पे 0 से 2 पाई कर दिया है तो आप देख रहे हैं 0 से पाई में कर्व बन रहा है ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि y है पॉजिटिव, और बच्चों पाई से 2 पाई में क्या बन रहा है? कर्व नीचे यानी कि क्या है ये? नेगेटिव। तो जब कर्व पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव बदलता है तो जहां पॉजिटिव है वहां का एक साथ एरिया निकालेंगे, फिर प्लस जहां नेगेटिव है वहां से अलग एरिया निकलता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ एक्चुअली, देखिए मैं इसी में कर रही हूँ 0 से पाई y dx प्लस पाई से 2 पाई। अब की बात क्या है बच्चों? देखिए मैंने कहा है कर्व नीचे बन रहा है, नीचे का मतलब y एक्सिस से नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप लिख देंगे माइनस का y dx, या तो माइनस का y या फिर पहले क्वेश्चन मैंने क्या किया था मोड़ लगाया था, आपकी मर्जी है। तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के साइन एक्स dx और यहाँ पे पाई से 2 पाई, इसको सॉल्व करते रहते हैं तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन cos x पाई से 2 पाई, तो प्लस वॉट cos 2 पाई माइनस cos पाई प्लस cos 2 पाई, cos 2 पाई यानी कि cos 1 आ जाएगा और माइनस ऑफ -1, तो ये मिल गया मुझे प्लस का 2 यानी कि आंसर कितना आया 4। या तो मैं ऐसे कर लेती या दूसरा तरीका क्या था बेटा, जितना एरिया ये है उतना एरिया यही है, तो मैं यहाँ पे जस्ट डबल भी कर सकती थी कि 2y dx, लेकिन कभी कभी ना वो गलत होता है, कुछ टीचर्स उसको गलत कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज देखिए वो एक्चुअली सही भी नहीं है। दुगना मैं कर रही हूँ मतलब यहाँ वाला डबल मैंने कर दिया है बिकॉज ये और ये दोनों सेम एरिया है, तो डबल भी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है आपका, मतलब गलत नहीं कहेंगे एक्चुअली, वो मेरे मतलब वर्ड्स थोड़े गलत हो गए, गलत नहीं, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं ये ऊपर y है नीचे माइनस का y है, तो दिस इज द बेस्ट वे कि 0 से पाई में आपने पॉजिटिव दिखा दिया, पाई से 2 पाई में आपने नेगेटिव दिखा दिया, या इसको डबल कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक ही क्वेश्चन में हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं, और डायरेक्ट मैं बार बार इसको फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करने के लिए आपको बार बार मना कर रही हूँ। रीजन आपको मैं साथ साथ दे रही हूँ कि अगर आप इसको डायरेक्ट लगाएंगे ना 0 से 2 पाई एंड साइन एक्स, तो आंसर डेफिनेटली गलत आने वाला है।
तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि डबल करना है या 4 गुना करना है, पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है, उससे आपका आंसर हमेशा सही आएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 था कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट कट ऑफ फ्रॉम द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये है आपका सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सर्कल कैसा है, सेंटर जो है 0 0 पर है और रेडियस है 3। तो देखिए बन गए, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस 3, ये 3 एंड 3, दिस इज द सेंटर 0 0 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ये हो गई लाइन। कह रहे हैं कि जो स्मॉलर पार्ट है ना उसका आपने एरिया निकालना है। तो देखिए एक पार्ट तो ये कटा सर्कल का, एक ये, तो स्मॉलर कौन सा हुआ, इधर वाला, तो आपको इसका एरिया निकालना है। अब इसमें भी देखिएगा, डायग्राम है आपके पास में, तो आपको क्लियर दिख रहा है बेटा कि ये मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, है ना। इनका नामकरण कर देते हैं भाई, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होएगा आपका, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी। बीच में देखिए जहां भी सर्कुलर होता है वहां कुछ नाम ले लेते हैं, लाइक दिस इज योर पी, दिस इज क्यू। तो ए डी पी सी क्यू बी एंड ए पे लास्ट कर देते हैं। ये सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर में बीच में कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक। तो इसका एरिया निकलेगा। अब अगर मैं ऊपर वाला एरिया निकाल दूं तो जस्ट डबल कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ एरिया, किसका एरिया निकलेगा, ए सी क्यू बी ए, मतलब इसका डबल कर दीजिएगा इसका एरिया का, ठीक। चलिए जी, फिर आइएगा अब इसमें, यहां से शुरू हो रहा है रीजन, यहां पर खत्म हो रहा है। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, आपके पास एरिया है ये वाला, आपको एरिया ये निकालना है, दिस वन। क्लियर है गाइस, ये आपका एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो कहां से शुरू हो रहा है बच्चों, 1 से। कहां पे खत्म हो रहा है मेरा, यहाँ पर, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 1 2 3 हो गई। इसका मतलब फॉर्मूला लग गया y dx का। अब स्ट्रिप मूव कराइएगा, तो स्ट्रिप एक तो है एक्स एक्सिस पे, ऑब्वियस है क्योंकि मैंने एक्स की लिमिट ले रखी है, एक है इस पे, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द सर्किल, सर्किल मींस कर्व। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो y की वैल्यू यहां इस कर्व से निकलेगी, तो क्या होएगी भाई, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। क्या है ये एक्चुअली, ये है स्पेशल टाइप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3, और लिमिट फ्रॉम 1 to 3। चलिए जी, पहले पूरे में लिमिट रखेंगे 3, तो ट्वाइस, जब मैं 3 रखूंगी तो 3 इंटू 9 माइनस 3, ये तो 0, प्लस 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 3, फिर लिखेंगे 1, तो जब मैं 1 लिखूंगी 1 अपॉन 2 9 माइनस 1 का अंडर रूट, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। देख लेते हैं इसको क्या आ गया भैया, सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ बेटा। 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 9 में से 1 गया 8, रूट 8 अपॉन 2 माइनस के 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। तो ये मिला मुझे 2, ये हो गया मेरा 9 अपॉन 2 कॉमन, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3 माइनस के रूट 8/2। सो ये मिला भाई 9/2, साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2 और साइन इनवर्स 1/3 माइनस के रूट 8/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जरा, थोड़ा सा कीजिए बेटा। तो ये आया मेरा ट्वाइस ऑफ 9/2, π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स x, और रूट 8/2। नाउ ट्वाइस
9/2 कॉस इनवर्स 1/x हो जाता है सेक इनवर्स। देखिए मैं सेक इनवर्स में एक्चुअली क्यों लेके आ रही हूँ आंसर को, देखिएगा आपके जो आंसर में आंसर में जो आपके ऑप्शंस है ना उसमें सेक इनवर्स का जिक्र है, तो आपको सेक इनवर्स से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है बेटा, देखिए जैसा आंसर होगा उसी के अकॉर्डिंग तो हम करेंगे ना। कभी आप सोचे कि भाई कॉस इनवर्स आ रहा है, पहले तो आप यही सोचते कि साइन इनवर्स में आंसर आया, साइन इनवर्स आपको दिख नहीं रहा, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स में भी आंसर नहीं दिख रहा। ठीक है, कभी आप सोचो कि अगर नन ऑफ दीज होता आप नन ऑफ दीज में लगा देते, वो गलत हो जाता। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, फिर 2/2 9 सेक इनवर्स 3 और यहाँ पर माइनस के √8, तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, 2 से 2 गया। ये चीज छोटी सी है, ध्यान रखेंगे इसको भी, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉस इनवर्स में नहीं है और नन ऑफ दीज अगर आंसर है। कभी आप सोचो कि कॉस इनवर्स है और आंसर तो सारे सेक इनवर्स में, तो आप ये भी सोचा करो कि सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स में कोई रिलेशन होती है क्या। देखिए कॉस इनवर्स 1/3 तो सेक इनवर्स 3 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 9x² + 4y² - 36 = 0। मैं -36 को इधर ले गई हूँ, दूसरी तरफ ले गए तो भाई = 36 से डिवाइड कर दिया। इन व्हाट इज दिस इज एक्चुअली एन एलिप्स हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया है अभी फिलहाल। देखिए जब तक आप उस वाली क्लास को नहीं देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं, अभी एक्चुअली वो क्लास ली ही नहीं है, अभी हमने इसके बाद लेंगे। अभी हम जो क्लास लेंगे आप देख लीजिएगा प्रॉपर वे में, ठीक है। तो ये हमने एलिप्स ड्रॉ कर दिया है। तो कह रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो कौन सा एरिया है बेटा, अंदर का सारा एरिया है ये, समझ रहे हैं। ये जो सारा का सारा एरिया है दैट इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब देखिए ये सिमेट्रिक है, ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक भी है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक भी है ना। आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे बाद में कि हम कैसे चेक करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सिमेट्रिक कैसे हैं, ठीक। अगर एक्स को -x से चेंज कर दें, y को -y से चेंज कर दें और रिमेन कर्व बिल्कुल एक जैसा रहता है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के सिमेट्रिकल है। ओके, तो देखिए -x करेंगे -y तो सेम ही रहने वाला है, तो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल भी है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल भी है। तो मैं क्या करूंगी ना, मैं सिंपल ना सिर्फ इसका एरिया निकाल देती हूँ, इस वाले एरिया का, और फिर क्या करेंगे भाई, बहुत बढ़िया, समझ गए आप सब कि एरिया और इसको कर देंगे हम 4 गुना, है ना। तो मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। तो आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ A, P, B, Q, C, R, D और दिस इज योर SA। सबके नाम लिख दिए, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, 4 into एरिया ऑफ OAPBA। सही है या नहीं, ठीक है। अब ये देखिएगा बेटा, यहां से आपका रीजन शुरू हो रहा है, यहां से, एंड व्हाट इज दिस, क्या है वो, x के कोऑर्डिनेट 0, और यहाँ पे लास्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड, इसके आगे तो नहीं जा रहा, तो 0 से 2 होगी लिमिट, तो 0 से 2। और अगर मैं स्ट्रिप ले रही हूं तो देखिए इस स्ट्रिप का एक एंड पॉइंट पड़ रहा है इस पर और दूसरा पड़ रहा है एक्स एक्सिस पर, तो यानी कि y/dx लगाइएगा फॉर्मूला, y की वैल्यू निकालेंगे आप यहाँ से, तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 1 - x²/4, यहाँ से चलिए y²/9 = 1 - x²/4, तो y² इज 9, 4 - x²/4, तो y कितना हो जाएगा 3/2 और √4 - x², तो लिख लेते हैं। चलिए मैं इसको प्रॉपर ही लिख देती हूँ, फिर कितना हुआ 3/2 4 - x², तो ये 2 3 6, 0 to 2 4 - x² dx। फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, x 4 - x²/2 और यहाँ पर प्लस a²
अपॉन 2 और यहाँ पर साइन इनवर्स x अपॉन 2 और लिमिट हो जाएंगी 0 से 2 तक। पहले लिखेंगे लिमिट 2, यहाँ पे 2 लिखूंगी तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2। ओके, माइनस 0 लिखिए, ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर कितना है बच्चों 6 इंटू 2 साइन इनवर्स 1, तो यानी कि 12 इंटू साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई 2, तो आंसर मिला मुझे कितना 6 पाई। ये भी बड़ा अच्छा सवाल था भाई। तो देखते हैं 6 पाई ऑप्शन डी। अच्छा, आप लोग नोट कर रहे हैं कि अधिकतर सारे ऑप्शन डी आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगली क्विज होगी तो आप सबके ऑप्शन डी 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 लगा देंगे, नहीं ऐसा नहीं है ना, वो तो जस्ट एक कॉन्सिडेंस है कि डी आ गया आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अभी हम लोग। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग एक्स बिटवीन x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो देखिए इसके लिए भी आपको y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ आना चाहिए, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब क्या कह रहे हैं हम x एक्सिस, तो ये मिला मुझे x एक्सिस और क्या है बेटा x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 ये खिंच गई मेरी लाइन और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 ये हो गया मेरी लाइन। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 0। कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, x एक्सिस, x इज इक्वल टू 2 और ये दिख गया एरिया, लाइक दिस इज योर a, दिस इज योर b, दिस इज योर c, लाइक दिस इज योर p। तो रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट, ये वाला एरिया या नहीं, तो लिख लेंगे भाई। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ ABCPA। क्लियर है, बताइएगा कहाँ से कहाँ तक। यहाँ से शुरू हो रहा है एरिया, यहाँ पे खत्म, मतलब इसके आगे नहीं जा रहा, इसके पीछे नहीं जा रहा, तो यहाँ पे x की वैल्यू है 1, यहाँ पर x की वैल्यू है 2 एंड y dx। अब 1 से 2 अगर स्ट्रिप भी लें तो देखिएगा स्ट्रिप को ऐसे मूव कराइएगा, एक एंड पॉइंट कहाँ पड़ रहा है x एक्सिस पर, दूसरा एंड पॉइंट है इस पर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू लॉग x, तो ये हो गया मेरा लॉग x और यहाँ पे कितना आया बच्चों dx। log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आइलेट के अकॉर्डिंग करते हैं, 2 to 1 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कीजिएगा, 1 का इंटीग्रेशन x log x माइनस x और log x का डिफरेंशिएशन दिस, तो दैट इज 1 to 2 1 to 2। तो जब मैं इस पे 2 लगाऊंगी तो 2 log 2 माइनस 1 log 1। क्लियर है, x से x उड़ाइए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो बच्चों 2 log 2 का मतलब log 2 की पावर 2 माइनस 0, बिकॉज log 1 0 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट रख दीजिएगा 1 से 2, तो दैट इज log 4 माइनस x की जगह पहले लिखेंगे 2 फिर 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखिएगा अब आप लोग। तो देखिए बेटा, 2 में से 1 या 1, तो log 4 माइनस 1, तो ऑप्शन कौन सा आया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। ओके, देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्विज का कि एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। सबसे पहली बात आपको y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या पता होना चाहिए भाई, कर्व पता होना चाहिए। अगर आपको इसका कर्व नहीं पता है ना तो आप ये क्वेश्चन ही नहीं मतलब कर लोगे खैर, बिकॉज ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं तो आंसर आ जाता है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बन गया, x एक्सिस इज दिस वन, ठीक, x इज इक्वल टू 1 इज दिस लाइन, और बच्चों x इज इक्वल टू 4 मान लीजिएगा ये वाली लाइन है। तो बहुत क्लियर हो गया भाई, कोऑर्डिनेट 1 0, कोऑर्डिनेट 4 0, x एक्सिस x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4, सॉरी ऐसे ढंग से, और ये मेरा ये वाला कर्व। तो रीजन दिख गया, कौन सा बाउंडेड हो रहा है रीजन हमारा, डायग्राम भी बिगड़ गया सारा, चलिए कोई बात नहीं, नीचे तो रीजन आ गया बच्चों ये वाला, सही है। तो एरिया क्या हुआ, तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, प्रॉपर वे में अपने आप लिख लेंगे, यहां से शुरू हो रहा है इस लाइन से और इस लाइन पे खत्म, यानी कि 1 to 4 y dx। अगर मैं स्ट्रिप लेती हूँ तो स्ट्रिप मूव कराइएगा, एक एंड पॉइंट x एक्सिस पर है, दूसरा इस कर्व पर, और ये कर्व क्या है मेरा
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो 1 to 4 एक्स क्यूब डी एक्स, यानी कि x की पावर 4 अपॉन 4, 1 to 4, तो 4 रेज टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4, है ना। तो आंसर विल बी 256 माइनस 1 अपॉन 4, तो दैट इज 255 अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं क्या है। 255 अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट, दैट इज ऑप्शन डी। अगेन ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब वैसे तो देखिए खत्म हो गया, लेकिन अगर सपोज कीजिएगा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं कि x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1, तब हम इसको कैसे करेंगे भाई। देखिए बेटा क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बन गया। अब क्या करना है इसमें आपने, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला रीजन कहाँ जा रहा है बेटा, ये है डाउनवर्ड टू y, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या मिलेगा, यहां से लेके यहां तक, यानी कि -1 to 0 में मिलेगा माइनस का y dx, प्लस यहां से लेके यहां तक यानी कि 0 से 2 में मिलेगा प्लस का y dx। इससे आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, तो कर लेंगे। तो चलिए भाई, ये हुई हमारी सॉल्यूशन किसकी, क्विज की, है ना। 3 पार्ट में हमने किया है ये छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। देखिए हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स, लॉग वाले, ये आप देख लीजिएगा। इसमें एक क्लास है वो हमने की हुई है ग्राफिंग की। ठीक है, उसके बाद पैराबोला, हाइपरबोला और आपके पास में एलिप्स और सर्कल वाली हम एक क्लास लेने वाले हैं जिसमें हम ड्रॉ करना बताएंगे, आपको लाइंस ड्रॉ करना सिखाएंगे, ताकि उसमें आपको भी गलती ना करें, आपका एरिया का सवाल 100% आप क्लियर कर लें उस क्वेश्चन को। ठीक है गाइज, तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पहले हम करेंगे जो है सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा, सॉल्यूशन करेंगे हम असाइनमेंट वाला। लेकिन उससे पहले हम वो वाली क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्लास 11th के लिए हम डालेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बोर्ड शुरू होने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है ना, ऐसे ही चले जाएंगे 4 मंथ तो। ठीक है गाइज, तो चलिए भाई ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, और घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा अपने।